आश्रव का भी पिटारा बहुत बड़ा है। अगर हम लोग अशुभ राग को तो बुरा मानते हैं और शुभ राग को अच्छा मानते हैं, तो बताओ हमें आत्मानुभूति होगी? हमें सम्यक दर्शन होगा? क्यों नहीं होगा? स्वभाव तो अच्छा है कि स्वभाव अच्छा और बुरे की बात नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। और अगर तू स्वभाव को अच्छा मानेगा तो स्वभाव की दृष्टि कैसे करेगा? ये दया दान पूजा भक्ति करने वाले जो हैं, करने वाले माने कर्तृत्व सहित करने वाले हैं, वे सम्यक दर्शन को प्राप्त क्यों नहीं करते? क्योंकि वे स्वभाव को मैंने किया और ये अच्छा है, करने योग्य है, ये मान्यता रखते हैं। और ये मान्यता जो रखेगा वो आश्रव से भेद ज्ञान कैसे करेगा? शुभ अशुभ आश्रव दोनों आश्रव हैं। और ये आज की बात नहीं है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ो, पुराने से पुराना, उसमें जब आश्रव की चर्चा आएगी तो शुभ आश्रव को आश्रव के खाते में गिना जाएगा। आजकल के वर्तमान के बहुत सारे लोग हैं, वे शुभ आश्रव को धर्म बताते हैं। वे कहते हैं कि स्वभाव तो धर्म है। समझ में आया? और उनसे कहो कि ये लिखा है, ये तो बहुत ऊपर की अपेक्षा लिखा है। तो भैया नीचे की अपेक्षा ऊपर की अपेक्षा में सिर्फ ये अंतर है कि नीचे की अपेक्षा वाला श्रद्धा में छोड़ देता है और ऊपर वाला चारित्र्य में भी छोड़ देता है, लेकिन छोड़ते दोनों ही हैं। नहीं समझ में आया? देखो, मुनिराज ने पंच इंद्री के विषय भोग छोड़ दिए और सम्यक दृष्टि ने पंच इंद्री के विषय भोग नहीं छोड़े। ध्यान देना। तो दोनों ने, एक ने ग्रहण कर रखे, एक ने छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन मान्यता में दोनों के छूटे हैं कि नहीं छूटे? श्रद्धा में दोनों के छूटे कि नहीं छूटे? सम्यक दृष्टि पंच इंद्रिय विषय भोगों को रंच मात्र भी भोगना चाहता है क्या? श्रद्धा संबंधी बोल रहा हूँ। और मुनिराज भी। तो तुम जो मुनिराज का देखते हो तो चारित्र्य संबंधी भी छूट गया है, लेकिन सम्यक दृष्टि श्रद्धा में तो बिल्कुल मुनिराज जैसी ही परिणति वाला है। वो कभी नहीं चाहता है कि पंचेंद्रिय के विषय वो सुखरूप है या बने रहे या उपाधि। वो तो जानता है कि मैं तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं, उससे बढ़िया आनंद की अवस्था कोई दूसरी है नहीं। ऐसा लगता है आप लोगों को? लगता है कि नहीं? इस संसार की अवस्था सुखरूप लगती है क्या? इस संसार के कार्य, संसार के विकल्प, संसार के दुख ये सुखरूप लगते हैं क्या? स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान स्त्री, इनके सब विकल्प सुखरूप लगते हैं क्या? ये अनंत आकुलता का वेदन होता है। तो फिर अनंत आकुलता का वेदन होता है तो उनके बीच में क्यों रहते हो? छोड़ते क्यों नहीं? इसका नाम है चारित्र्य मोह का दोष। सम्यक दृष्टि तभी है जब इनको दुखरूप जानता है, इन कसायों को, इन विकल्पों को दुखरूप जानता है। अगर वो इनको सुखरूप माने, देखो मैंने कहा था भिन्न भी मानता है और दुखरूप भी मानता है। याद है प्रवचन सुना था कि कैसे? कि जैसे हमारा कोई पड़ोसी हो और वो बहुत दुष्ट प्रकृति का हो, तो भिन्न तो जानते हैं लेकिन उसे दुखरूप भी जानते हैं। नहीं समझ में आया? कि नहीं साहब हम तो भिन्न है, में क्या लग रहा है? भिन्न तो है लेकिन मेरे घर से ही नज़दीक लगा है ना, पड़ोस में, रोज रोज सिर दर्द खाता है, रोज मेरा उपयोग खराब करता है। ऐसे ये राग देश है तो मेरे से भिन्न, लेकिन ये मेरी आत्मा में उत्पन्न होकर मुझे आकुलता पैदा करते हैं। तो भिन्न जानना और दुखरूप जानना ये राग आदि का सच्चा श्रद्धान है। केवल भिन्न जानना, दुखरूप नहीं जानना, ये श्रद्धान भी झूठा है। और केवल दुखरूप जानना, भिन्न नहीं जानना, ये भी झूठा है।